आपके स्वयं के भाव जब स्वच्छ, सात्विक और शुद्ध हो जाएंगे तो संसार की कौन कहे। ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, ये प्रकृति भी आपके पग पर साथ खड़ी हो जाएगी। आपके अंदर उस प्रभु की उस सार्थकता का बोध होने लगेगा जब आप निष्काम भाव से कोई कर्म करते हो तो वहाँ सिर्फ प्रभु की ही चलती है। और जब प्रभु के द्वारा कोई कार्य होता है तो मानव की स्थिति निमित्त मात्र होती है, क्योंकि स्वयं वो प्रभु उसमें बैठकर वो कार्य कर रहे होते हैं। आपको भले ही ये बात अकल्पनीय लगे, आप इस बात को ना समझ सकें, पर मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि ये बात 100% सही है। क्योंकि हमने अपने जीवन में जो ही ये मेरा छोटा सा जीवन रहा है, ये जो छोटी सी मेरी सोच है या मेरा अनुभव है, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, ये सब हमारे गुरु महाराज की देन है। और इसी जीवन में गुरु महाराज के सानिध्य में ये सब देखा भी है, इन्हीं अपनी आँखों से, कि निगोहा में गुरु महाराज का सत्संग प्रोग्राम होना था। गुरु महाराज को वहाँ के स्थानीय लोगों ने मना किया और कहा, महाराज ये बिच्छू बाग हम लोग है, यहाँ हम लोग तो दिन में भी नहीं आते, क्योंकि यहाँ लाखों बिच्छू और बहुत सारे पुरानी बामी हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े सर्प भी हैं, इसलिए आप इस बाग में प्रोग्राम ना करें, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग आएंगे और कोई भी घटना घट सकती है। तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो समभाव से अपने सत्संगी के साथ साथ उन जीवों का भी उद्धार करना था। इसलिए गुरु महाराज ने हम सबको उसी बाग में टेंट लगाने का आदेश दिया। हम लोगों ने उनके आदेश का पालन किया और जब हम अपने टेंट को लगाने के लिए गड्ढे खोदते थे तो ढेर सारे बिच्छू निकलते थे। गुरु महाराज का आदेश था कि आप उन्हें ना छेड़ेंगे और ना मारेंगे, वो आपका कुछ नहीं करेंगे। गुरु महाराज ने जहाँ ढेर सारी बामियाँ थीं उन स्थानों को उस टेंट से घेर दिया था और हम लोगों को इस तरीके का आदेश दिया था। हम लोगों ने उस आदेश का पालन किया। हम लोग भी उसी बिच्छू बाग में ही आसपास सभी सत्संगी भाई बहन टेंट लगा करके जब तक गुरु महाराज का प्रोग्राम रहा तब तक हम लोग वहीं रुके। स्वामी जी का सत्संग चलता था। हम लोग जब बाग में जाते थे तो देखते थे कि सत्संग जहाँ स्वामी जी देते थे वहाँ पे जब हम सब सत्संगी लोग ज़मीन में बैठते थे तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोगों के शर्ट पे या पैंट पे बिच्छू चढ़ जाया करते थे, लेकिन कभी किसी को काटा नहीं। जब हम लोग रात्रि में सोते थे तो जब सुबह बिस्तर उठाते थे तो कभी तकिया के नीचे कभी बिस्तर के नीचे बिच्छू मिलते थे और अच्छे खासी संख्या में, लेकिन एक छोटी सी भी घटना नहीं घटी कि किसी ने मतलब उन बिच्छुओं को छेड़ा हो या उन बिच्छुओं ने किसी को काटा हो।
तो मैं आपको वही बात बताना चाह रही हूँ कि ये समर्थ गुरु की पहचान है कि वो चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे प्राणी हो, सबको समदृष्टि से देखते हैं और वही भी सिखाते भी हैं, वही कि आप भी हर एक से उसी तरीके का व्यवहार करो जिस तरीके से आप अपने लिए दूसरों से चाहते हो। ये उस समर्थ संत की शरण, उसके समभाव की शक्ति, उनका तप, उनका बल था, जिनकी शरण में हम सब पापी लाभ उठा रहे थे। धन्य है हमारे सतगुरु। जय गुरुदेव।